दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। आज मैं पहुंच गया हूं एक नए छत पे और नए छत पे देख ही रहे होंगे चारों तरफ फूलों से कितना ये छत सजा हुआ है और रंग बिरंगे फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। जो देखने वाली बात है इसमें ये सारे ही जो सर्दियों के प्लांट्स हैं ये लगभग वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है और फूल इसमें यूँ खिले हुए हैं कि मानो किसी वेस्ट मटेरियल में नहीं बल्कि बड़े बड़े गमले में या खेतों में लगे हुए ये फूल हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल में कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं जो बहुत बढ़िया ब्लूमिंग कर रहे हैं। जिन्होंने ये बागवानी किए हैं संजोग से वो आज घर पे नहीं है तो उनके साथ नहीं, आज मैं अकेले ही इस बागवानी की आपको सैर कराऊंगा और दिखाऊंगा कि वेस्ट मटेरियल में भी बेस्ट क्वालिटी का फ्लावरिंग प्लांट आप लगा सकते हैं और उससे बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। करते हैं इस वीडियो की फटाफट से शुरुआत। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत इस रंग बिरंगे बेहतरीन फूल जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेरीगोल्ड यानी कि गेंदे के साथ ही गेंदे के कई सारे वेराइटी इस छत पे लगे हुए हैं और सारे ही बहुत बढ़िया अभी ब्लूमिंग कर रहे हैं। और सब सारे के सारे जो लगे हुए हैं आप देख सकते हैं ये वेस्ट मटेरियल में कट्टे को इन्होंने ग्रो बैग टाइप का डिजाइन दिए हैं और इन्होंने पौधे लगाए हैं और सारे पौधे देखिए कितने हेल्दी हैं और फ्लावरिंग भी कितना बढ़िया इसमें हो रहा है। और से जो इन्होंने इस बागवानी को लगाए हुए हैं देखने में भी बहुत बढ़िया लगा है। मैं रोड से गुजर ही रहा था तो अचानक से मेरी नज़र इस छत के तरफ गई और मैंने ये सोचा कि ये बागवानी आप लोगों से भी शेयर करूं ताकि आपके पास यदि गमला कम है या गमला की कमी है तो वेस्ट मटेरियल में इस हिसाब से विंटर प्लांट्स आप बहुत बढ़िया लगा कर ब्लूमिंग ले सकते हैं। लगभग दूसरी लाइन जो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये इस लाइन में केवल और केवल डेंथस आपको एक साथ दिख रहा होगा। डेंथस एक ऐसा प्लांट है जिसे आप सेपरेशन से एक से अनेक बना सकते हैं। जब भी इसको आप रिपोर्ट करें इसके रूट के पास से कई सारे अलग अलग ब्रांच होते हैं, उसको रूट सहित यदि आप सेपरेट करके लगाएंगे तो ये जरूर चल जाएगा। डेंथस एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो समर से लेके विंटर तक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है और कम केयर में ये प्लांट बहुत बढ़िया फ्लावरिंग देता है। इसके फूल के डिजाइन भी आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया, यूँ मानो पेंसिल के कटर से किसी ने पेंसिल को छील के इसको रंग पेंट करके ऐसा सुंदर आकार दिया है। अगले लाइन में दोस्तों इन्होंने एक साथ ही कैलेंडुला को जगह दिए हैं। कैलेंडुला भी विंटर का एक बेस्ट प्लांट होता है जो एक बार खिलने के बाद इसके फूल काफ़ी दिनों तक बना रहता है। कम केयर में इससे भी आप बहुत बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। ज़्यादातर इसके वैरायटी आपको येलो या ऑरेंज से रिलेटेड ही मिलेगा, कलर नहीं अवेलेबल होता है येलो से रिलेटेड। जैसे कि इसको आप यदि ऑरेंज कह लें तो इस एक ही देख लीजिए एक ही पॉट में इन्होंने लगाए हुए हैं येलो और ऑरेंज का मिक्सर। तो बिल्कुल गुलदस्ता बना हुआ ये प्लांट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कलर की यदि बात करें तो कैलेंडुला 100% यहाँ पे आपको वेस्ट मटेरियल में ही लगा हुआ दिखेगा जो इतना बढ़िया ब्लूमिंग अभी कर रहा है। कैलेंडुला के बाद अगली लाइन मैं दिखा रहा हूँ आपको जिसमें इन्होंने गेंदे को लगाए हुए हैं। गेंदा भी एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो विंटर से लेके समर तक चलता है। इसके छोटे से छोटे कटिंग से आप पौधा तैयार कर सकते हैं और यहाँ भी इन्होंने कटिंग से ही एक से अनेक पौधा तैयार किए हुए हैं। कई सारे अलग अलग रंग में ये पौधा आपको दिख रहा होगा। ये यदि लाइट येलो तो ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का, लेकिन सभी पौधे बहुत बढ़िया हेल्दी और बुशी है। फूल भी देखिए इसमें कितना जम के खिला हुआ है, एक साथ लगा हुआ और भी देखने में अच्छा लग रहा है, अलग सा लुक लग रहा है इस छत का। छत के सबसे किनारे वाले साइड में इन्होंने ये गेंदा ही गेंदा लगाए हुए हैं और यही रोड से बहुत बढ़िया दिखता है। मैंने ही रोड से इसी को देखा और सोचा एक बार आप लोगों से भी शेयर करूं। तो ये देख लीजिए, आपने सूने पर छत को सजाना चाहते हैं तो विंटर में तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप नर्सरी से इस छोटे छोटे पौधे को खरीद के लाएं जो बड़े ही चीप रेट में मिल जाता है, या फिर एक पौधा से अनेक पौधा घर पे भी तैयार कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे प्लांट विंटर प्लांट्स होते हैं जिसको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और बीज से तो तैयार कर ही सकते हैं।
ये छत का एक हिस्सा है, जबकि जो दूसरा हिस्सा है वो इधर में लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। और वहाँ भी ज़्यादातर ऐसे गमले हैं जो इन्होंने खुद ही ग्रो बैग जैसे बनाए हुए हैं कट्टों से। इस पूरे ही छत को देखने के बाद आपको लेके चलते हैं दूसरे वाले छत की तरफ। ये एक साथ में लगे हुए जाफरी गंदा दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। और सारे ही पौधे वेस्ट मटेरियल में, यानी कि प्लास्टिक के ग्रो बैग जैसे इन्होंने बना कर रखे सीमेंट के, उसमें लगाए हुए हैं। फ्लावरिंग देख सकते हैं कितना बढ़िया एक साथ जो लगा हुआ है देखने में लग रहा है। और यहाँ पे इस किनारे पे केवल और केवल गेंदे को इन्होंने जगह दिए हैं, गेंदे के अलग अलग वेराइटी को जगह दिए हैं। एक प्लांट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डहेलिया का, जो बहुत ही बुशी है लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग आना बाकी है। और इसके अलावा किनारे से एक तरफ से यहाँ पे आप जाफरी गंदा देख रहे होंगे। आप भी अपने सुने छत को इसी बेहतरीन फूल से सजा सकते हैं, जो दूर से ही राह चलते लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर सके। और आप भी जब यहाँ खाली समय में 10 मिनट के लिए बैठेंगे तो आपको अलग सा एक अनुभूति होगा। इन फूलों के भीनी भीनी खुशबू के साथ बैठने का आनंद ही कुछ और होता है दोस्तों। एक बीच वाली लेन, इसमें भी देखिए गेंदा और डैंथस का कितना बढ़िया समावेश देखने को मिलेगा आपको। ये सारे अलग कलर के जाफरी गेंदा, जो छोटे छोटे तो होते हैं लेकिन कई सारे फूल एक साथ खिलते हैं। और एक बार खिलने के बाद ये काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं, जल्दी मुरझाते नहीं हैं। और केयर के नाम पे इसको कुछ भी नहीं करना है, सप्ताह में एक बार भी यदि आपने इस पौधों को पानी दे दिए तो ये बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। आपके पास यदि समय की कमी है या आप फूल पौधों के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं तो ये सारे पौधे दोस्तों आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये इनसा भी ऐसा पौधा नहीं है जिसको रोज़ हमें केयर करना पड़े। और विंटर में तो खास करके पानी की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है। तो ये सारे ही प्लांट्स आप अपने आंगन में, छत पे, कहीं भी लगा सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये सारे ही जो आप जाफरी गेंदा देख रहे हैं सब एक ही पौधे की कटिंग से तैयार किया हुआ है। तो कटिंग से आप एक से अनेक, यानी कि जितना रिक्वायरमेंट है, जितना स्पेस है, जितना आप लगाना चाहते हैं उतना पौधा आसानी से बना सकते हैं। यदि नर्सरी से खरीदने की बात करें तो गेंदा नर्सरी में भी 15 से 20 रुपए का एक छोटा सा प्लांट आपको मिल जाएगा। उससे भी आप अपने आंगन या छत को सजा सकते हैं। अब दिखाते हैं आपको एक अलग सी लाइन जिसमें केवल और केवल डैंथस लगे हुए हैं। और कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है इन सभी डैंथस का। कलर लगभग सभी डैंथस का एक ही है, क्योंकि ये भी एक ही प्लांट से सेपरेशन के जरिए अनेक बनाया गया है। ज़्यादातर यहाँ पे रेड देखने को ही मिलेगा, रेड में ही कुछ लाइट तो कुछ डार्क कलर का। ये कुछ अलग कलर का है, जबकि दूसरा पौधा जो साथ में रखे हैं ये कुछ अलग ही है। बहुत बढ़िया बागवानी छत के ऊपर और छोटे छोटे जुगाड़ू पॉट में, यानी कि प्लास्टिक के कट्टे जिसको इन्होंने ग्रो बैग टाइप का आकार दिए हैं और उसी में लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं एक इस लाइन में दोस्तों फिर से केवल और केवल कैलेंडुला को ही इन्होंने लगाए हैं। पहले जो कैलेंडुला मैंने दिखाया था वो दूसरे छत पे था इधर, जबकि ये दूसरे छत पे है। और इसमें भी वैरायटी के नाम पे आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा नहीं, मैंने बताया ही था। तो येलो और ऑरेंज, यही दो कलर यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पौधा कितना घना, कितना बुशी हो रखा है आप देख सकते हैं। कितने सारे बर्ड्स इसमें अभी भी आए हुए हैं और पौधे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। और फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया। कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो पूरा खिल चुका है, तो कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो खिल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ पौधे ऐसे हैं जो अभी बर्ड्स है जिनका खिलना अभी बाकी है। विंटर सीजन चल रहा है और विंटर सीजन में शायद ही कोई ऐसा छत या कोई ऐसा बागवानी होगा जिसमें आपको क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाबरी के फूल देखने को ना मिले। गुलदाबरी एक ऐसा परमानेंट प्लांट्स है जो 12 महीने तो अपने बागवानी में रहता है, लेकिन खिलता एक बार ही है साल में, और वो विंटर का टाइम होता है। लेकिन जब भी खिलता है तो
पूरे 12 महीने की ताजगी हमें दे के जाता है, क्योंकि इसके फूल भी बड़े ही साइज के होते हैं, गुच्छे में होते हैं। और इसके वैरायटी की यदि बात करें तो कम से कम 100 से 150 वैरायटी इसका गुलदावरी का आपको नर्सरी में मिल जाएगा। और साइज की यदि बात करें तो साइज भी इसमें बटन गुलदावरी से लेके बड़े बड़े डहेलिया के साइज के फूल इसमें आते हैं। जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये एक येलो वेराइटी है, और ये पुराना पौधा है जिसमें अभी बाहर आया हुआ है और फूल खिला हुआ है। इसके कटिंग भी दोस्तों आप बड़े ही आसानी से सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। इसका फ्लावरिंग होने के बाद ये भी कम से कम 25 से 30 दिन यानी कि महीना भर खिला रहता है। उसके बाद फ्लावरिंग भले ही खत्म हो जाए लेकिन पौधा आपके बागवानी से दूर नहीं जाता है, पौधा 12 महीने ही हमारे पास बना रहता है। गुलदावरी का कुछ और वैरायटी आप देख लीजिए, ये वाइट कलर में कितना प्यारा लग रहा है, जबकि येलो शेड में एक दूसरा पौधा। ये सारे ही पौधा देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे सालों साल इनके बागवानी में हो, और सारे ही पुराने पौधा है। और फूल भी देख लीजिए एक साथ में कितना खिला हुआ है। गुलदावरी एक परमानेंट प्लांट है जो विंटर में फ्लावरिंग करता है, और इसके देख लीजिए एग्जाम्पल। और ये सारे जो पौधा आपको दिख रहा है, ऐसा देख के लग रहा होगा कि ये पौधा काफी पुराना, यानी कि कम से कम ये 1.5 से 2 साल पुराना पौधा यहाँ पे है लगा। ये भी देख लीजिए वेस्ट मटेरियल में ही है। तो पूरी की पूरी बागवानी जो यहाँ पे किया गया है वो वेस्ट मटेरियल में ही किया गया है। और जो पत्ते या किचन वेस्ट निकलते हैं उसको देख लीजिए, इन्होंने जो पत्ते और किचन वेस्ट निकलते हैं उसको भी इन्होंने देख लीजिए संभाल के खाद बनाने के लिए रखे हुए हैं। तो लो बजट में बेहतरीन बागवानी का ये एग्जाम्पल आपको अभी देखने को मिल रहा होगा। पूरा छत देख लीजिए किस हिसाब से फूलों से लदा पड़ा है, फूलों से सजा पड़ा है। सबसे अच्छी बात, हर एक फूल को अपने कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है या रखा हुआ है। इस गली में केवल आपको डेंथस मिलेगा, जबकि ये गली जो आपको दिख रहा है, ये लेन जो आपको दिख रहा है, वो गेंदा के अलग अलग वैरायटी से सजा हुआ है। उम्मीद है छत पे की हुई ये लो बजट की बहुत बढ़िया गार्डनिंग है और आपको देख के अच्छा लग रहा होगा। तो इस हिसाब से आप भी अपनी बागवानी को अपने सुने छत को सजाएं, जिससे लोग देख के कहे भाई वाह बहुत बढ़िया बागवानी। और बजट भी अपने हिसाब में, यानी कि पौधा भी खुद ही तैयार किए हैं, ग्रो बैग भी खुद ही बनाए हैं और मिट्टी भी खुद ही। तो लो बजट की ये बहुत बढ़िया बागवानी का एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है ये बागवानी आपको अच्छा लगा होगा और आप भी अपने सुने परे छत को इसी हिसाब से फूल पौधे से सजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए।